नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 8 जून मंगलवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होते ही आज से प्रदेश में मॉडिफाइड लॉकडाउन 2 लागू हुआ है। लंबे वक्त बाद काम धंधा वापस शुरू होने से अलवर में व्यापारी वर्ग खुश दिखाई दिया। वहीं लंबे समय से लॉकडाउन के तहत घरों में कैद लोग बाहर निकले तो वो भी खुश दिखाई दिए। लोग घरों से बाहर निकलकर जरूरत के सामानों की खरीदारी करते नजर आए, खासकर कपड़े, जनरल आइटम, झाड़ू पोछा, मिस्त्री। मार्केट में दुकानों की अच्छी चहल पहल दिखी। हालांकि दोपहर होते होते सड़कें सूनी नजर आई। राज्य सरकार ने प्रदेश में पढ़ रहे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के आवेदन की तारीख बढ़ा दी है। पहले छात्रवृत्ति के लिए आवेदन की तारीख 31 मार्च थी, जिसे बढ़ाकर अब 7 से 21 जून तक किया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशक OP बुनकर ने आदेश जारी किए। राजस्थान में आज से अनलॉक 2 शुरू हो गया है। इसके तहत प्रदेश में 10 जून से सार्वजनिक परिवहन भी शुरू हो जाएगा। इसमें रोडवेज बसों का संचालन भी शामिल होगा। 10 जून से रोडवेज अपने बेड़े की करीब 50% बसों से संचालन शुरू कर सकता है। इसे लेकर मुख्यालय स्तर पर मंथन जारी है। आज देर शाम तक रोडवेज प्रबंधन इसे लेकर दिशा निर्देश जारी कर सकता है। रोडवेज बसों के संचालन को लेकर फिलहाल रोडवेज CMD राजेश्वर सिंह प्रदेश के सभी चीफ मैनेजर्स के साथ बैठक ले रहे हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत से अब तक 27,000 से अधिक मरीजों को निःशुल्क इलाज से लाभान्वित किया जा चुका है। लगभग 27 करोड़ की राशि के 41,000 से अधिक क्लेम बीमा कंपनी को अब तक सबमिट किए जा चुके हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी अरुणा राजौरिया ने ये जानकारी दी। राजौरिया ने बताया कि योजना से साधारण बीमारियों के साथ साथ हार्ट, कैंसर और न्यूरो से जुड़ी गंभीर बीमारियों में सरकारी और संबद्ध निजी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज मिल रहा है। बीकानेर के निम्न व मध्यम वर्ग को आवास उपलब्ध करवाने के लिए जिस जमीन पर इमारत बननी थी, उसी पर भू माफियाओं ने पिछले दिनों कब्जा कर लिया। मंगलवार सुबह नगर निगम के एक दस्ते ने खतूरिया कॉलोनी में संस्कार सदन के पीछे मौके पर पहुंचकर इसे ध्वस्त कर दिया। मौके पर पड़ा सामान भी निगम ने अपने कब्जे में ले लिया है। निगम ने शहर में भू माफियाओं के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। कोरोना संक्रमण तेजी से फैलने के दौरान लॉकडाउन में मेडिकल की दुकानें खुली थी, उन पर भीड़ भी नजर आ रही थी। लेकिन आज मॉडिफाइड लॉकडाउन में सबसे अधिक भीड़ मोबाइल की दुकानों पर नजर आई। मेडिकल की टीमों ने कोटा के बाजार में दुकानदारों की सैंपलिंग करना शुरू कर दिया है। पिछले 2 महीनों से बंद बाजार आज शाम 4 बजे तक खुल गए। बाजारों में सभी दुकानें खुलने से ग्राहकों की रेलम पेल मच गई। हालांकि मुख्य रोड पर दुकानदार मास्क लगाकर ग्राहकी कर रहे थे, जबकि बाजार के अंदर वाली दुकानों पर बगैर मास्क के सामान बेचते नजर आ रहे हैं। उदयपुर के महाराणा भूपाल चिकित्सालय में नई पार्किंग व्यवस्था को लेकर विवाद शुरू हो गया है। विधानसभा नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने MB अस्पताल में पार्किंग को लेकर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि गरीब और असहाय तबके के लोग हर दिन इलाज के लिए अस्पताल आते हैं, लेकिन दरवाजे पर घुसने से पहले ही शुल्क वसूलना पूरी तरह से गलत है। अगर इसे समय रहते वापस नहीं लिया गया तो जनता के साथ सड़क पर उतरकर विरोध करूंगा। अलवर शहर में सुबह से ही दुकानें खुल गई और ग्राहक भी आने लगे। बाजार में देखा कि कुकर, चूल्हे, ताले और साइकिल ठीक कराने वालों के यहां अच्छी खासी भीड़ दिखी। मतलब लॉकडाउन के दौरान किसी का कुकर खराब हो गया तो ठीक नहीं करा पाए। यही हाल साइकिल का रहा। चूल्हे सहित इसी तरह के छोटे मोटे आइटम को ठीक कराने के लिए लोग दुकानों पे पहुंचे। असल में देश की अर्थव्यवस्था का पहिया यहीं से घूमता है। जब सबके कुकर की सीटी बराबर बजती रहे तो माना जाता है कि सबका दाल रोटी का इंतजाम बराबर जारी है। जयपुर ग्रेटर की मेयर सौम्या गुर्जर तथा 3 पार्षदों को निलंबित करने के विरोध में मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी द्वारा नागौर शहर स्थित नेहरू पार्क में सांकेतिक धरना देते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने काली पट्टियां भी बांधी और कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जयपुर ग्रेटर की मेयर सौम्या गुर्जर पर कमिश्नर ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। लाठी क्षेत्र के धोलिया गांव में चारे की समस्या को देखते हुए गोचर भूमि पर सेवन घास लगाने की योजना बनाने के बाद सोमवार को पुनः अधिकारियों ने गोचर भूमि का निरीक्षण किया और कार्मिकों को सेवन घास लगाने का कार्य शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि क्षेत्र में चारे के भाव आसमान छू रहे हैं। सस्ती दर पर चारा उपलब्ध नहीं होने के कारण पशुपालकों के लिए पशुओं को पालना मुश्किल हो रहा है।
भाजपा के वरिष्ठ नेता सांग सिंह भाटी ने कहा कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 70 दिन के क्लोजर के बाद पानी छोड़ा गया है। नहरबंदी के दौरान नहर में कचरा व मलबा जमा हो गया और अब गंदा पानी आपूर्ति हो रहा है। इससे बीमारियां फैलने की आशंका है। भाजपा नेता सांग सिंह भाटी ने पोखरण में सोमवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि अधिकारियों की लापरवाही और उदासीनता के कारण कई जगहों पर नहर की सफाई नहीं हो पाई। जैसलमेर में रेन्यू सोलर पावर लिमिटेड ने जिले में कोविड-19 के प्रबंधन के लिए मरीजों की सहायता के लिए सोमवार को 2 निःशुल्क एम्बुलेंस प्रदान की है। इनमें से एक एम्बुलेंस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भैंसवाड़ा के लिए एवं एक एम्बुलेंस जैसलमेर मुख्यालय पर उपलब्ध कराई है। यह एम्बुलेंस कंपनी के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरि सिंह मीणा और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को उपलब्ध कराई। नोक क्षेत्र के मेघवालों की ढाणी में भीषण गर्मी के इस मौसम में भी जलापूर्ति व्यवस्था लड़खड़ाई होने के कारण आमजन के साथ मवेशियों का हाल बेहाल हो रहा है तथा उन्हें पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। मेघवालों की ढाणी में वर्षों पूर्व जलदाय विभाग की ओर से जीएलआर और पशु खेली का निर्माण करवाया गया था। गत लंबे समय से यहां जलापूर्ति व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ी हुई है। इसके कारण ग्रामीणों को महंगे दामों में ट्रैक्टर टंकियों से पानी खरीदकर मंगवाना पड़ रहा है। मवेशी पानी पीने के लिए जंगलों में दर दर भटक रहे हैं तथा काल का ग्रास हो रहे हैं। नागौर जिले में ज्यों-ज्यों कोरोना संक्रमण का कहर कम हो रहा है, पुलिस और प्रशासन राज्य सरकार के निर्देश पर लॉकडाउन में ढील दे रहे हैं। मॉडिफाइड अनलॉक 1 के बाद 2 में और प्रतिबंध हटेंगे, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि कोरोना की दूसरी लहर के चलते पिछले 70 दिन में सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार जिले में 80 मौतें कोरोना से हो चुकी है और 7,162 जने कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। भीलवाड़ा शहर में कुछ समय से कारों के साइलेंसर चोरों के लिए जैकपॉट बने हुए थे। उनके लिए साइलेंसर की चोरी सोने से भी ज्यादा फायदेमंद साबित हो रही थी। आखिरकार साइलेंसर चोरी की वारदातें खुली तो पुलिस भी हैरान रह गई। साइलेंसर में मिलने वाले मिक्स धातु पीजीएम सोने जितनी कीमती होती है। इसके लिए चोर कारों के साइलेंसर चुराकर उत्तर प्रदेश के बदमाशों को बेचकर लखपति बनने चले थे। शहर की सुभाष नगर पुलिस ने गैंग के 5 बदमाशों को पकड़ा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के 2 बदमाश भी शामिल हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।